चेहरे की ढीली पड़ चुकी स्किन या झुर्रियाँ पड़ चुकी स्किन को टाइट करने के लिए महंगी से महंगी एंटी एजिंग क्रीम लगाते हो, उसके बावजूद भी मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप हो तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन देसी तरीका बताने जा रही हूँ जिसकी मदद से आप अपनी स्किन को रातों रात टाइट कर सकते हो, साथ ही साथ ग्लोइंग और खूबसूरत भी बना सकते हो। और चेहरे की और जो प्रॉब्लम्स होती है जैसे कि पिगमेंटेशन की समस्या, दाग धब्बों की समस्या, टैनिंग की प्रॉब्लम, ओपन पोर्स की समस्या, उनको भी आप दूर कर सकते हो सिर्फ इस एक नुस्खे से। बहुत सारी चीज़ें अपने चेहरे पर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम केमिकल अपने चेहरे पर इस्तेमाल करते हैं हमारी स्किन और ज़्यादा ख़राब होती जाती है। जो एंटी एजिंग क्रीम हम लगाते हैं उससे कुछ लोगों को फ़ायदा होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सूट नहीं होती, क्योंकि उनकी स्किन होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है और केमिकल वाली चीज़ लगाने की वजह से उनकी स्किन में और प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी स्किन टाइट हो जाती है, लेकिन दूसरी जो उसके नुकसान है, साइड इफ़ेक्ट है, उसकी वजह से स्किन डल हो जाती है। इसलिए अगर आप नेचुरल चीज़ अपनी स्किन पे लगाते हो तो इससे न तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, न ही आपकी स्किन डल होती है, और साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ इसके फ़ायदे होते हैं। तो मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलेगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। 40 से 45 साल के बाद अगर आपकी स्किन लूज पड़ रही है या झुर्रियाँ हो रही है तो ये कॉमन है, लेकिन कम उम्र में ही अगर आपकी स्किन ढीली पड़ रही है, 25 से 30 साल की उम्र में ही अगर आपके आंखों के नीचे या गालों में या चेहरे पे कहीं पे भी झुर्रियाँ पड़ रही है, स्किन लूज हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी स्किन हेल्दी नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होती है स्किन रिलेटेड, हमारे बॉडी में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होती है जिनकी वजह से हमारे स्किन, बाल, उनको नुकसान पहुंचता है। और उन्हीं नुकसानों में से एक है उम्र से पहले ही स्किन का लूज होना। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने स्किन पर केमिकल वाले चीज़ें इस्तेमाल करते हो तो उससे भी आपकी स्किन लूज हो जाती है। उम्र के साथ साथ हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, और अगर हम हमारी जो प्रॉब्लम होती है हेल्थ रिलेटेड, हार्मोन चेंजेस, जो हमारे हार्मोन्स बदल रहे हैं उनके मुताबिक अगर हम काम नहीं करते हैं तो उसकी वजह से भी हमारी स्किन है वो डल हो जाती है और साथ ही साथ ढीली पड़ने लग जाती है। बहुत बार क्या होता है, धूप में बाहर निकलने की वजह से स्किन में पिगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो भी बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो कोलेजन होता है उसमें भी उसका भी प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं। बहुत बार हम जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर आपकी स्किन ऑयली है और आप ड्राई स्किन वाले प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, ड्राई है तो ऑयली वाले प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, उनकी वजह से भी स्किन है वो लूज़ पड़ने लग जाती है। डाइट, अगर आपकी डाइट बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप अनहेल्दी खाना खाते हो तो जंक फूड ज़्यादा खा रहे हो, स्वीट्स ज़्यादा ले रहे हो, तो उनकी वजह से भी आपकी स्किन डल होती है और स्किन उम्र से पहले ही लूज पड़ने लग जाती है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण होता है। अगर आप बेवजह किसी भी कारण से स्ट्रेस ले रहे हो तो आपकी बॉडी को ही नुकसान पहुंचना है। तो स्ट्रेस को बिल्कुल अपनी लाइफ से हटाना है ताकि आपकी स्किन भी खूबसूरत दिखे और आपके चेहरे पे झुर्रियाँ बिल्कुल ना दिखे। अब चाहे जो भी हो, अगर आपकी स्किन पे ये प्रॉब्लम है तो इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या लगाए, कौन सी एंटी एजिंग क्रीम लगाए, ये सब लोग ट्राई करते रहते हैं, गूगल सर्च करते रहते हैं कि कौन सी एजिंग क्रीम हमारे लिए बेस्ट है, लेकिन फिर भी इतना इफेक्ट नहीं मिलता है और उसकी वजह से हमारी स्किन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, रात को सोने से पहले एक चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ उसका इस्तेमाल करना है अपनी स्किन पे। उससे आपकी स्किन है वो टाइट होने लग जाएगी और साथ ही साथ ग्लोइंग और खूबसूरत भी होगी। और ये एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में अवेलेबल होती है। क्या लेना है आपको, सिर्फ और सिर्फ नारियल का तेल। अगर आपको नारियल का तेल सूट नहीं होता है तो आप बादाम का तेल भी ले सकते हो, दोनों ही एंटी एजिंग गुणों से भरपूर होता है। यानी एंटी एजिंग गुण के साथ साथ इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है जो आपकी स्किन के दाग धब्बों और एक्ने पिंपल्स को भी दूर करने में हेल्प करता है। साथ ही कोलेजन के प्रोडक्शन को भी ये इम्प्रूव करता है, जिससे स्किन है वो हेल्दी रहती है, टाइट होती है और साथ ही साथ ग्लोइंग होती है। आपको क्या करना है, रात को सबसे पहला जो काम है वो है अपनी स्किन को क्लीन करना।
चेहरे को पानी या फेस वॉश से अच्छे से वॉश कर लीजिए, ताकि कोई भी धूल मिट्टी के कण आपकी स्किन पे ना हो। उसके बाद इसको ड्राई कर लीजिए और 1 चम्मच नारियल का तेल लेना है और उसके अंदर 1 विटामिन ई कैप्सूल का जो ऑयल होता है वो उसमें मिक्स कर देना है। और दोनों को मिक्स करने के बाद अपने चेहरे पर कुछ देर तक मसाज करने, कम से कम 4 से 5 मिनट तक अपने चेहरे पर मसाज कीजिए। मसाज करने से जो फेशियल मसल्स होती है वो प्रोलिफरेट होते हैं, उनको फ़ायदा होता है, उनकी एक्सरसाइज होती है, जिससे आपकी और भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और आपकी झाइयों की, झुर्रियों की जो प्रॉब्लम होती है वो दूर होती है। ये जो विटामिन ई का कैप्सूल होता है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इसमें एंटी एजिंग गुण पाया जाता है, साथ ही साथ आपकी स्किन को ये हेल्दी बनाता है, ब्राइट करता है, मॉइस्चर देता है, नमी प्रदान करता है और आपकी स्किन की प्रॉब्लम जैसे कि एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है या फिर ओपन पोर्स की समस्या है या पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, उससे भी छुटकारा दिलाने में हेल्प करता है। तो विटामिन ई हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो हम डाइट के माध्यम से भी ले सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर आप विटामिन ई के कैप्सूल का जो ऑयल लगाते हो अपनी स्किन पे तो उससे भी आपको फ़ायदा होता है। तो नारियल तेल और विटामिन ई कैप्सूल का ऑयल आपको मिक्स करना है और अपने चेहरे पर अच्छे से मसाज करनी है और फिर ओवरनाइट इसको लगा हुआ रहने दीजिए। फिर सुबह उठकर अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए। आप देखोगे कि आपको एक ही दिन में इसका जो असर है वो दिखना शुरू हो जाएगा। आपकी स्किन को एक टाइटनेस फील होएगी, आपकी स्किन की जो झुर्रियाँ पड़ चुकी है स्किन है उसमें आपको अच्छे सा मतलब कसाव फील होगा। और अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे कुछ दिन तक करते हो तो आपकी ढीली पड़ी स्किन फिर से टाइट हो जाएगी। अगर आपकी ये प्रॉब्लम अभी शुरू नहीं हुई है तो आप इसको रेगुलर बेसिस पे करोगे तो आपके ये आगे चल के आपकी स्किन है वो लूज नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स भी दूर करता है। जैसे कि अगर आपके दाग धब्बे हो जाते, क्या होता है एक्ने पिंपल्स तो ठीक हो जाते हैं लेकिन उनके जो जिद्दी दाग धब्बे हैं उनकी वजह से स्किन काफ़ी डल नज़र आती है, वो दूर होती है। ओपन पोर्स की वजह से क्या होता है स्किन में गड्ढे से दिखने लग जाते हैं, वो दूर होते हैं। अगर आपके डार्क सर्कल की समस्या है वो भी प्रॉब्लम दूर होती है। और पिगमेंटेशन यानी कि उम्र से एक मतलब अगर हम बात करें हमारी स्किन पे तो किसी भी कारण से चेहरे पर झाइयों की समस्या वो काफ़ी कॉमन है। तो जिन लोगों के झाइयों की प्रॉब्लम रहती है वो भी इससे दूर होती है। तो सिर्फ एक इस नुस्खे से बहुत सारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम दूर हो सकती है। ये तो रहे इसके बेनिफिट की बात। अब ये जानते हैं कि क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें तो वैसे तो तेल के नारियल तेल हो गया या इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो एलर्जेटिक हो सकते हैं। विटामिन ई से एक कैप्सूल से हो सकते हैं या फिर नारियल तेल से हो सकते हैं। स्किन काफ़ी लोगों की क्या होती है बहुत सेंसिटिव होती है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, सभी लोगों को क्या करना चाहिए, एक पेच टेस्ट कर लेना चाहिए। अपने हाथ पे पीछे की तरफ लगा के 24 आवर तक छोड़ दीजिए। अगर कोई भी इचिंग नहीं हो रही है, कोई भी खुजली जलन नहीं हो रही है तो आप अपने चेहरे पर इसको कंटिन्यू कर सकते हो। एक चीज़ हो रहा है, जिन लोगों की स्किन ऑयली है उन लोगों को ओवरनाइट लगा के नहीं सोना चाहिए। क्या होता है कि ऑलरेडी आपकी स्किन में ऑयल है वो निकल रहा है और आपने ऑयल लगाया और ओवरनाइट छोड़ दिया तो वो मिक्स हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 5 मिनट तक मसाज करने के बाद 15 से 20 मिनट इसको लगा हुआ रहने दीजिए। फिर चेहरे को क्लीन कर लीजिए, ऑयल है एक्स्ट्रा वो उसको निकाल लीजिए और उसके बाद आप सोइए। क्योंकि अगर हम ओवरनाइट लगा के सोते हैं तो उससे आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं, स्किन तो टाइट हो जाएगी लेकिन बहुत सारे लोगों के ऑयल एक्स्ट्रा होने की वजह से पिंपल्स की समस्या है वो देखी जाती है। तो पिंपल्स की समस्या से छुटकारा अगर पाना है, पिंपल्स ना हो और आपकी स्किन ऑयली है तो ऐसे सिचुएशन में आपको ओवरनाइट नहीं लगाना है। डल है, अगर आपकी स्किन ड्राई है या फिर कॉम्बिनेशन है तो आप ओवरनाइट लगा के छोड़ सकते हो। साथ ही साथ कोई भी चीज़ अगर चेहरे पर इस्तेमाल करते हैं वो तो है ही, लेकिन अगर आप अपनी डाइट का ध्यान रखोगे, आप अपने कारणों का कि किन कारणों की वजह से आपकी ये प्रॉब्लम हो रही है उन पे अगर नज़र डालोगे तो ये जो होम रेमेडी होती है वो जल्दी इफेक्ट करती है। जैसे कि आप स्ट्रेस ले रहे हो, किस कारण से स्ट्रेस ले रहे हो, ये अगर आप कंटिन्यू रहेगा तो कोई भी होम रेमेडी वर्क नहीं करेगी। अगर आपका खाना पीना सही नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली जंक फूड्स खा रहे हो तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो मेडिसिन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा मेडिसिन ले रहे हो, किसी भी आपके कोई भी अगर बॉडी में प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसका आपको ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा केमिकल या ये जो मेकअप होता है वो लगा के चेहरे पर सो रहे हो तो आपको बिल्कुल भी इनको इस्तेमाल नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है। रात को चेहरा हमेशा क्लीन करके सोना है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपकी स्किन हमेशा के लिए ग्लोइंग भी रहेगी,
और साथ ही साथ आपकी स्किन की झुर्रियों और छाइयों की प्रॉब्लम भी दूर होगी। ये तो है कि कम उम्र में अगर आपकी स्किन लूज हो रही है, अगर आपकी स्किन 40 से 45 की हो गई और उसके बाद अगर स्किन लूज हो रही है तो तब क्या ये इफ़ेक्ट करेगा? तभी भी आपको, अगर आप रेगुलर बेसिस पे मसाज करते हो तो एक तो जो मसल्स होती हैं उनकी एक्सरसाइज होती है, जिससे आपकी उम्र है वो कम नज़र आती है। तो जितनी झुर्रियाँ पड़नी चाहिए आपकी स्किन पे उम्र के बाद, उससे आपकी आधी नज़र आएगी आपको। तो अगर आपकी उम्र 45 की हो गई है, 50 की हो गई है, तो आप रेगुलर बेसिस पे ट्राई करोगे तो आपकी उम्र कम से कम आपको 10 साल कम नज़र आएगी। तो डेफिनेटली ये वर्क करती है हर उम्र के लोगों के लिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। झुर्रियों की प्रॉब्लम अगर है, स्किन लूज की प्रॉब्लम है, तो कसाव लाने के लिए ये मसाज आप रेगुलर कीजिए, आपको 100% फ़ायदा होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।